नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को लेकर कही, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी, उस पर तंज कसते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली कि ब्राह्मण समाज के साथ जो भाजपा में व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ब्राह्मण समाज जानता है कि उसको किसको वोट करना है, वो किसी का भी बाटी चोखा नहीं खाएगा। एक तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों के पक्ष में खड़े होकर ब्राह्मणों को अपने पास आने का एक ऑफर दिया, बीएसपी के साथ आने का एक ऑफर दिया। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये ऑफर दिया गया है, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण विधायकों की ये बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, उससे साफ ये जाहिर होता है कि बीएसपी जो है वो अब ब्राह्मण वोटर्स को लेकर भी एक दांव जो है वो आजमाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण वोटर जो हैं, ब्राह्मण विधायक जो है, उसको लेकर बीजेपी की ओर से चेतावनी दी गई। पंकज चौधरी ने बात कही, ब्राह्मण विधायक नाराज हुए, जो कि हाल ही में एक बैठक हुई थी उससे वहां पर इकट्ठा हुए थे, बीजेपी नाराज हुई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मण विधायकों को लेकर अपना एक पासा फेंक दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। गठबंधन करके किसी का वोट बैंक, किसी भी पार्टी का वोट बैंक उनको ट्रांसफर नहीं होता है। बीएसपी का वोट बैंक अन्य पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। तो गठबंधन के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। आज अगर कहा जाए तो सपा कांग्रेस से ज्यादा हमला जो था वो भाजपा पर था। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और बीएसपी जो है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो अंत तक महापुरुषों के सम्मान में खड़ी रहेगी। बहन जी ने एक बड़ा हमला ईवीएम पर भी किया और कहा कि ईवीएम से जिस तरीके से देश में चुनाव में धांधली होती है, इस बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से देश में चुनावी धांधली हो रही है और जब तक ईवीएम सही नहीं होगी तब तक चुनाव की निष्पक्षता को लेकर कई प्रकार के सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर अब देश में बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है और ऐसा भी हो सकता है कि ईवीएम जो है वो बंद हो सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चल रही थी उसमें तमाम मुद्दों पर बोली। वो भाजपा को भी उन्होंने हमला बोला और हाल ही में जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है लखनऊ में बीजेपी की सरकार ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और 3 ब्राह्मण नेताओं के स्टैचूज लगाए हैं, उसको लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली है कि ये सब बीएसपी के कार्यों की नकल है जिसको बार बार तमाम अन्य लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला, कांग्रेस पर भी हमला बोला। लेकिन एक तरीके से अगर पूरा हम एक समरी निकाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भाजपा पर ज्यादा हमलावर रही और फिर आज वो बात दोहराई कि मैं 2027 में कुछ भी करूंगी लेकिन सरकार बना ले जाऊंगी। अब देखना यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से आज यहाँ पर
तेवर में नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने सारे मुद्दों को छुआ, उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बात कही, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की बात कही, उत्तर प्रदेश में ये कहा कि भाजपा सरकार भी पुरानी सपा सरकार की तरह ही काम कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि और अपनी पार्टी के लोगों को भी आगे काम करने के लिए और ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए, बूथ संगठन में जाने के सचेत किया। तो तमाम चीजें थी कि आज बहन जी ने अपने जन्मदिन पर सबको बताई। और आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जो है वो मंडल स्तर पर मनाया जा रहा है। लेकिन बहन जी की आज 3-4 बातें ऐसी यहाँ से थी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खलबली मचने वाली। इस दौरान बीएसपी के जो ऑफिस है उसमें एक लाइट में आग भी लग गई, धुआं भी निकलने लगा, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर जल्दी खत्म कर दी गई। आप इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।